हमारा देश भारतवर्ष साधु महात्माओं तथा पीर पैगंबरों की भूमि रही है। सब जीवों के प्रति दया रखना व किसी भी जीव जंतुओं को ना मारना, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना, यही रीत रही है। यहाँ की मानव सृष्टि के शुरू से ही शांत, शील, नरम स्वभाव के रहे हैं। इनका रहना सहना सादा रहा है व इनके विचार बहुत अच्छे व उच्च रहे हैं। ये अपना काम से काम रखते रहे व परमेश्वर का नाम जपते रहे। गरीबों की मदद करना, भूखों को भोजन करवाना व अतिथि को भोजन देना व स्वयं भूखे रहना इनकी इंसानियत का एक अंग रहा है। मगर ये सत्य भक्ति से अनजान, शास्त्रों की विरुद्ध साधना करते आ रहे हैं। भक्ति परमेश्वर की तरफ खींचने वाली जबरदस्त कोशिश है, सच्ची लगन है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा है, गरीब सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन की काज, हरड़ा कुछ ज्यों मार हूं नरसिंह धर हूं साज। गरीब पीपा धना रैदास थे सदन कसाई कौने, अभिगत पूर्ण ब्रह्म हूं कहाँ करे अनहोनी। अल्लाह कबीर अपनी प्रियतम आत्माओं को अमर दुनिया में वापस ले जाते हैं, जो इस मृत्यु लोक में रहने वाली सभी आत्माओं का मूल स्थान है। यह वीडियो अल्लाह कबीर की एक ऐसी प्रियतम आत्मा का वर्णन करेगा जिसे कबीर साहिब जी ने अपनी शरण में लिया तथा उन्हें मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाया। इसी विधान के अनुसार परमेश्वर ने पूर्ण जन्म के सदना कसाई को दोबारा अपनी शरण में लिया। सदना परमेश्वर कबीर जी का भगत हुआ, उसे ज्ञान हुआ और कसाई का कार्य छोड़ दिया। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहता है। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साई को संत भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है, समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास का बहिष्कार करता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन कर सामाजिक बुराइयों को दूर करता है, तो वह पूर्ण संत है। आइए सुनते हैं सदना कसाई की कथा। परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे तो सदना कसाई ने सत्संग सुना। परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा, भगवान मैंने तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगे, भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे, इस भक्ति साधन से मैं बताऊंगा ऐसे। वो कहने लगा जी, परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई? कि मैं कसाई हूं जी, मैं कसाई हूं, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा, सदना नाम है, क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा, भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आगे ना करिए। कहने लगा जी क्यों कर बात बनेगी, और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था? और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा? लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं कसाई का और मन्नत तो ये काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची, भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा, बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा, महाराज जी कुकर छोड़ो, भूखे मर जाएंगे, बालक कर नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले, भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे? फिर परमेश्वर ने सोचा, चल भाई
चाकस होती है इसकी, तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा, दे रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई और उसमें बकरे दारू चल रहे। मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आ गया उससे, और भाई ला दिए बकरे ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने, फिर डिमांड आ गई 20 की और। कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी, हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ दो के हथियार धर दिए, रहेगी इज्जत आजत, कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या किया, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिए और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे सवेरे, तो मैं थक रहा हूँ, भूख लाग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, खां जी कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, वो होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेज रसोई में। अब सदना के हाथ पैर फूल गए, क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बड़ी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यू मालिक नौकरी तो निकाल लेगा, और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा, तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नले नले काट दूं अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नले काटने चाहे, बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना और देख भाई मर्यादा ना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन लिया और मैं बना कसाई, और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है। अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तन्ने भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा सदना किसके बकरे काट रहा था, हाथ मत कर छूट गई, कप पे खड़ा खड़ा बकरा बोले ना काटे, बैठ गया रोवे। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं क्यों करे। खुद मालिक गया, सदना से कहा कि सदना क्या करे, तूने काटा नहीं बकरा। मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू। उसने सोचा ये तो दुश्मन है, ये प्रसन्न नहीं है मेरे इस एग्रीमेंट से, ये काहे का नौकर है। अब ला तू नहीं काटे ना, ला मैं काटू। उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उस कसाई मालिक ने, अरे एक मारी लात करते पार काट दिया।
अब जैसे भी ट्रीटमेंट वगैरह करा करो का महीने 2 महीने रो पीट कर उन्हें सोची क्या करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहां से। उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं, वहां आ जाना। वो जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा कि भाई परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करूं, मरो से जीवा से भूखे मरे। आदमी की कही तो ना जच्चे पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यो नहीं करे भाई कति भी। संत साची के थे वो उस दिन जच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहां तक बिजली गिरती है इस बुंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की शरण रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था। पहले सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार होली सोली होता था गांव का, और 5-4 गांव में से एक गांव वाले व्यक्ति नंबरदार को कोई विशेष और पावर दे देता था राजा, जिस वो दंडित भी कर सकता था अन्य किसी उनको। एक नंबरदार के घर पे रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और कहा जी मैं रात न रुकूंगा, मैंने आगे यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूं। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे, अतिथि की। नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए, अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाट तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड कैरेक्टर थी, उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वो रोने लग गया, माई मैं तो वहां दुखी व्यक्ति हूँ, रात काटनी है, काटन दे तो काट दे ना, मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर शोर मचा दिया, अपनी बेइज्जती समझ के लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में ही शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया, उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिन दो, भुगत कर मरे। इसको कितना नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया, बंद कर दिया। अकाब मर जाएगा चिल्ला चिल्ला के रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी है, गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो चाहे इससे बदतर मौत मार दो, लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जावे ढेड इसे इसके गुरु होंगे, और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया, तो मैं तो नीच था, तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सर में लगी, उसकी पत्नी के दोनों सतन कट के वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था, अन्याय का फैसला सुनाया था, उनके सर में ईंट लगी जा जाके। और देखा इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखण आए, और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम मर्यादा इतनी भारा मान रहे हैं जो भगवान के मार्ग पर चलने वाली, और उनसे ही लाभ होगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के।
भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। अब पुणात्माओं, सदना जैसे कसाई का उद्धार कर दिया उस परम पिता ने, तो आप का तो कहना है कि है जिस मार्ग पर लग जाओ, तो वही मार्ग, वही परमात्मा और वही ज्ञान, वो समाधान आज इस दास को दे रखा है उस दाता ने। इसका लाभ उठाओ, औरों को भी समझाओ, सच से परिचित हो जाओ। तो जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो हम मर्यादा से कतरा जाते हैं और लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं। भगवान का कनेक्शन कट जाता है, पावर वाला काम आपका बंद हो जाता है। जैसे आपने कनेक्शन ले रखे, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पहले हमारी माताएं हाथ से आटा पीसा करती थी, हाथ से ही पशुओं के चारे के लिए मशीन हुआ करती, हाथ ही गंडासा बोला करते, उस तक काटा करते, और फिर मोटर लगा के बिजली का कनेक्शन ले लिया, वह पावर मिल गई। अब पावर से जो काम हुआ कट 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 मिनटों में, घंटों में ढेर लगा दे। पहले 10 घंटा में ना हो, इतनी पशुओं का चारा काट के रख दे, आटा पीस दे। तो पावर जब आपको मिल जाती है तो पहले आपके जो प्रारब्ध में यानी अपना मैनुअल काम थे उनसे घना काम होता है। और जब आपका कनेक्शन कट जाता है तो फिर जो के त्यों, फिर वो मैनुअल रह गया, आपके पावर वाला काम तो बंद हो गया। तो इस प्रकार आप जिस कनेक्शन ने ना कटने दो, और काल का पहला दाव है कि ये इस कनेक्शन ने कटवाओ। आप क्या नहीं नाम ले गए, गांव में पहुंच गए, गांव वाले नौके काहे का नाम लिया, तो ने तो ये भी छोड़ दिए, माता भी नहीं पूजता, पितर भी नहीं पूजता, और जो सामूहिक काम से ये धार्मिक ये भी नहीं कर रहा। तो काल का ये विशेष दाव है कि इसको वहां से खंडित करवा दूं, फिर इसकी देह ही तोड़ता रहूं, कोई दिक्कत नहीं। और जब मालिक के संरक्षण में हम रहेंगे, ये निकट नहीं आ सकता, ये कोई इसका अटैक हो नहीं सकता। तो इस काल ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे ही समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं, तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक, बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी, ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं क्या डर हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मान रहे उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में, मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है, इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने, सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए।
रावण जब निकटा रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी, ये वो 10 कदम पीछे गया, आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज। यहाँ के रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गा। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूं। अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब वह उसकी जीव संज्ञा की सोचती के फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूं, अभी गई। वो मूर्ख थे क्या जो इन्हों कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, तो पुण्यात्माओं कितना बखेड़ा पैदा कर दिया। उसकी अपनी सोच ने के फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ गया, लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना और फिर देखना मालिक क्या हाथ है, कितना सुख आपको देगा, आपको यहाँ सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के।